गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल फैक्ट्स वाला नॉट नॉट 7। मैं आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ निफ्टी 50 का ये चार्ट लेके। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शायद यहाँ से, यानी ये जो पॉइंट है 19,261 से ये मार्केट और नीचे जाएगा। लेकिन हम सब ने देखा कि वहाँ से फिर ये मार्केट ऊपर चला गया और अब मार्केट ऑल टाइम हाई को टच करते हुए दैट इज़ 20,000 के करीब पहुँचा है शायद। तो 19,006 जो अपना प्रीवियस हाई था 19,982 का, वो शायद मार्केट ब्रेक कर रहा है। और एक मिनट में आपको लाइव बताता हूँ कि मार्केट ब्रेक कर रहा है कि नहीं। तो ये देखिए अभी निफ्टी कितना है। निफ्टी अभी है मेरे ख्याल से निफ्टी अभी है 19,998। मतलब जो प्रीवियस हाई था 19,962 का, वो ये ब्रेक कर चुका है। 19,982 का ब्रेक कर चुका है। अभी निफ्टी 20,000 टच हो गया दोस्तों। हम सब खुशियां मनाएं क्योंकि 20,000 का लेवल हमने पहली बार देखा है। 20,000 निफ्टी क्रॉस कर चुका है। 20,040, 20,000.40 मतलब ये निफ्टी का आज का लेवल है। और आज का दिन मतलब आज कौन सी तारीख है दोस्तों? ये तारीख नोट डाउन कीजिए, 11 सितंबर। 11 सितंबर 2023 को निफ्टी ने 20,000 टच कर चुके हैं निफ्टी। और ये बहुत खुशी की बात है। अब आप कहेंगे कि खुशी की बात कैसे है, क्योंकि आपने तो कहा था कि निफ्टी और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा और शायद निफ्टी ये जो 18,831 का लेवल है वो टच करेगा। दोस्तों, मार्केट में हर चीज़ प्रेडिक्शंस पे होती है। कोई कह नहीं सकता कि मैं मार्केट का गुरु हूँ या मार्केट मेरी तरह ही चलेगा, जो मैं कहता हूँ वैसे ही चलेगा। नॉट नेसेसरी दोस्तों। मार्केट किसी भी समय कैसे भी चाल चल सकता है, लेकिन इसके पीछे कोई फंडामेंटल्स भी होते हैं कि मार्केट ऐसे ही नहीं कि भाई 20,000 टच हो गया। अब देख रहे हैं आप, यूक्रेन वॉर का भी जो परिस्थिति है वो आहिस्ता आहिस्ता वो मार्केट ने अपना हज़म कर चुका है मार्केट। उसके बाद अभी G20 का समिट हुआ था, उसमें एक बहुत अच्छा मजबूत इकोनॉमिक इंडिया के साथ अमेरिका, फ्रांस और बाकी सारे नेशन, सऊदी अरेबिया, ये सब इकट्ठा आके उन्होंने रेजोल्यूशंस पास किए हैं। एक ट्रेड के लिए भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव और ट्रेड के लिए एक बहुत अच्छा एक पैसेज बना दिया है इन लोगों ने अपने बीच। और इसमें चाइना भी थोड़ा सा अलग हो चुका है। जो चाइना एक कॉरिडोर बना रहा था पाकिस्तान के ओर से, पाकिस्तान की वहाँ से, तो वो कॉरिडोर को चैलेंज करने के लिए अभी यूएस, यूरोप और इंडिया और मिडल ईस्ट आके अभी वहाँ से एक कॉरिडोर बनेगा जो कि ट्रेड के लिए काम में आएगा। अभी ये इनिशियल स्टेज पे टॉक्स हैं दोस्तों। यहाँ पे इसके लिए मार्केट शायद 20,000, लेकिन मार्केट को इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मार्केट इससे आप देखोगे कि वर्ल्ड मार्केट जो है नैस्डैक है वो भी ऊपर चला गया था, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक रिकवरी के संकेत आए हैं। वहाँ पे आपका जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है वो कम हो चुका है। और अभी नेक्स्ट डेटा के लिए हम वेट करेंगे। तब तक मार्केट ने 20,000 को टच कर लिया है। मार्केट अब आप देखोगे तो कितना टच हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ। ये लाइव है दोस्तों। लाइव मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट जो है फिर से 20,000 टच करके 19,996 पे आ गया है। तो ये अप एंड डाउन तो होता ही दोस्तों। दोस्तों, एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि जो भी चीज़ ऊपर जाती है वो एक ना एक दिन नीचे आती है, और जो भी चीज़ नीचे जाती है वो एक ना एक दिन ऊपर आती है। तो दोस्तों, ये था डे चार्ट निफ्टी का। तो अगर मैं आपको बताऊं कि हम थोड़ा सा मतलब ज़्यादा रेंज में जाएंगे, 3 मंथ्स का चार्ट लेंगे, तो आपको पता चलेगा। देखिए दोस्तों, ये जो है 3 मंथ्स का ये चार्ट है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि मार्केट किस तरह से पहले नीचे 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 यहाँ तक गया था। ये था पॉइंट दोस्तों 4 सितंबर 2023 का। 4 सितंबर 2023 कैसे हो सकता है? हाँ, 4 सितंबर 2023। मुझे लगता है फिर ये कुछ मैं आपको
नहीं, सही है। 4 सितंबर 2023 को मार्केट ने टच किया था 19,479। वहाँ से मार्केट ने ये चाल चली है और आज मार्केट यहाँ तक पहुँच गया। तो आप कहेंगे कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ कि नहीं करूँ? मैं कहूँगा दोस्तों, मार्केट में जो सब्र करता है उसी को मीठा फल मिलता है। सभी को फल मिलता है, जो मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए वेट करेंगे उनको तो फल मिलेगा ही मिलेगा। लॉन्ग टर्म यानी क्या दोस्तों? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी 1 महीना, 2 महीना, 1 साल नहीं होता। आपको मिनिमम मार्केट में 5 या 10 साल रुकना पड़ेगा। तो जो तो दोस्तों, मैं कहूँगा कि जो पैसा आपको 5 या 10 साल के लिए नहीं चाहिए, आप वो पैसे को फिक्स डिपॉजिट में रखना चाहते हैं, आप वो पैसे को किसी और स्कीम्स में लगाना चाहते हैं, तो वो अगर आप मार्केट में लगाएंगे तो मार्केट आपको यहाँ से रिटर्न्स देगा ही देगा, और वो फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा ही होगा। जैसे कि दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में लगाएं तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनकी हिस्ट्री है, जिन्होंने 12 से 15% मार्केट रिटर्न्स दिया ही दिया है। तो आप मार्केट में अगर नए हैं तो म्यूचुअल फंड्स में पहले इन्वेस्ट कीजिए, फिर जैसे जैसे आपको मार्केट की जानकारी आएगी आप मार्केट को स्टडी कीजिए। देखिए दोस्तों, आज मार्केट अगर 20,000 टच हुआ है तो क्या यहाँ से ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ये हम बता तो नहीं सकते। लेकिन लेकिन दोस्तों, ऐसा होता है कि जब भी आप बता नहीं सकते, लेकिन कैसे होता है कि आपको, एक मिनट में स्क्रीन को वापस एक बार ये करूं, आपके लिए लेके आऊं निफ्टी 50 का मैं चार्ट। ये चार्ट मैं आपको सामने जो दिखा रहा था, क्योंकि मैंने इसका सेटिंग थोड़ा सा ये हो गया है, तो इस वजह से शायद ये चार्ट्स चले गए। अच्छा, ये 1 मिनट का हो गया इसके वजह से। तो मैंने आपको दिखाना है 15 मिनट्स के चार्ट पे। तो 15 मिनट्स का चार्ट ये रहा। तो ये हमेशा ये देखिए, ये जो सेटिंग्स है ये ट्रेडिंग व्यू पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपको बाद में ये देखिए दोस्तों, अब ये 1 डे चार्ट है और 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। तो ये है मार्केट। मार्केट यहाँ पे बराबर जो प्रीवियस हाई है उसको टच करके थोड़ा सा ऊपर चला गया, और फिर अभी यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया है। तो ये अप एंड डाउन होते रहेगा। लेकिन दोस्तों देखिए, ये जो जुलाई 23 से 28 जुलाई 23 से जो एक नीचे में एक लाइन दिख रही है आपको, ये ब्लू लाइन, तो ये कंटिन्यूस नीचे जा रही थी। जाते जाते फिर यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा अप ट्रेंड ले लिया है। तो मार्केट अगर यहाँ से नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, ये अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं कहूँगा दोस्तों, फिलहाल तो हम मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर 20,000 मार्केट ने क्रॉस कर लिया तो फिर ये अन कहते हैं ना, ब्लू स्काई टेरिटरी में चला जाएगा, अनचार्टेड टेरिटरी में चला जाएगा। तो आप और हम ये बोल नहीं सकते कि मार्केट 21,000 इंडेक्स जाएगा या इंडेक्स जाएगा 22,000, हम कोई बोल नहीं सकते। लेकिन इतना ज़रूर है दोस्तों कि जब भी आपको इस मार्केट में नीचे में खरीदने का मौका मिले तो ज़रूर अच्छे स्टॉक्स खरीद के रखिए, अच्छे म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए। अगर आप अभी म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहते हैं तो आप एसआईपी के थ्रू ये पैसा डालिए। अभी आप समझो, आपको फ़र्ज़ कीजिए आपको 50 लाख आपको म्यूचुअल फंड में डालने हैं। तो अभी आप क्या कीजिए, अभी आप पहले 5 लाख डालिए। 5 लाख आप डिवाइड कीजिए 6-7 म्यूचुअल फंड्स में, एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, एक मिड कैप म्यूचुअल फंड, एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड और एक इंडेक्स फंड। ऐसा आप अच्छे म्यूचुअल फंड्स आपको बहुत सारी साइट्स हैं जिस पे से मिल जाएंगे, और इसमें आप अभी 5 लाख डालिए। फिर उसमें आप एसआईपी स्टार्ट कीजिए। आप समझो अभी ये 5-6 म्यूचुअल फंड्स किए तो आप अराउंड से कह सकते हैं कि आप 20-20 हज़ार पर फंड या 10-10 हज़ार पर फंड डाल के 60,000 पर मंथ की एसआईपी कीजिए। इसके बाद दोस्तों, आप जब भी मार्केट डिप देगा तो उसमें आप 5 लाख और ऐड कीजिए। ये स्ट्रेटेजी अगर आप अपनाएंगे तो आपको एक एवरेज कॉस्ट मिलेगा दोस्तों। एवरेज कॉस्ट के हिसाब से आपका जो अभी, देखिए दोस्तों, अभी मार्केट 20,000 है, वो 21,000 जाएगा इंडेक्स, 22,000 जाएगा इंडेक्स, बोल नहीं सकते। सडनली कोई बैड न्यूज़ आ जाए, रशिया यूक्रेन वॉर में कोई और कंट्री घुस जाए, पोलैंड या इनका कुछ बेलारूस का प्रॉब्लम हो जाए, कुछ वर्ल्ड वॉर जैसे सिनेरियो हो जाए, या कोई भी बैड न्यूज़ आ जाए कि यूएस ने अपना जो इंटरेस्ट रेट है फिर बढ़ा दिया, तो ऐसा कुछ भी आ जाए, या अभी यहाँ पे कोई बड़ा सा कुछ कैलेमिटी हो जाए, तो कोई कह नहीं सकता, उसके बाद मार्केट फिर भी नीचे आएगा। लेकिन ये जो चार्ट है ये आपको एक
आपको एक ये देते हैं इंडिकेशंस कि ये मार्केट कैसे नीचे आता है और कैसे ऊपर जाता है। ऊपर जाने के लिए आपको अब ये ट्रेंड तो आपने देखा ही होगा कि कैसे मार्केट ऊपर चला गया यहाँ से। मैंने जो पहला वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि आपको ये रेंज में मिल सकता है, जो कि था 18,000, सॉरी, मैंने आपको रेंज जो दिया था वो था 19,481, ये पहला था। और उसके बाद जो मेन 19,400, यस, फॉर 19,481 ने दोस्तों 19,443, मतलब 19,400 पकड़ लीजिए। लेकिन वहाँ तक तो गया नहीं मार्केट, वहाँ टच होने को आ गया लेकिन वहाँ से फिर ऊपर चला गया। तो ये है मार्केट का ट्रेंड दोस्तों। फिर एक बार मैं कहूँगा कि स्टे इन्वेस्टेड इन मार्केट। आप कभी भी ये लालच में मार्केट में मत आइए कि अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, चलो चलो पैसा डालो पैसा डालो। नहीं, वेट करो, होल्ड करो अपने आप को। अपने आप को होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आपके पास अगर पैसा है, म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हैं तो स्टेप वाइज डालिए, आपके पैसे को बाइफरकेट कीजिए स्टेप वाइज। आप आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, मार्केट ऊपर जाए या मार्केट नीचे जाए, आप अपना पैसा थोड़ा 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 करके डालिए। म्यूचुअल फंड्स में डालिए या कोई अच्छे शेयर्स आपको पता है मार्केट के बारे में तो उन शेयर्स में भी एसआईपी आप कर सकते हो। लेकिन कभी ये मत सोचना कि मैं इस 20,000 इंडेक्स के मार्केट में सारा पैसा डालूं, क्योंकि शायद यहाँ से मार्केट नीचे नहीं आए और मार्केट 22,000 जाए। क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि मार्केट 22,000 तक जा सकता है। मार्केट तो कहीं भी जा सकता है दोस्तों, मार्केट 30,000 भी जा सकता है। लेकिन क्या आप 20,000 पे सारा पैसा डालेंगे और मार्केट फिर समझो 18,600 या 18,000 आ जाए, तो पता है आपकी जो शेयर वैल्यू होगी या आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो अबाउट 10 to 15%, या डिपेंडिंग ऑन योर शेयर्स या डिपेंडिंग ऑन योर म्यूचुअल फंड जो आपने लिए हैं, वो शायद 20% भी करेक्ट हो सकते हैं। फिर आप सडनली डर के उस समय बेच दोगे, कहोगे कि नहीं नहीं भाई, ये अपनी ये मेरी कैपेसिटी की चीज़ नहीं है, मैं ये सब नहीं कर सकता। तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो यही गलती करते हैं, वो हाई टाइम में मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और फिर जैसे ही मार्केट गिरता है वो पैनिक होकर सेल करके मार्केट से निकल जाते हैं और मार्केट को राम राम कहते हैं। तो दोस्तों, आप राम राम मत कीजिए, आप मार्केट में इन्वेस्टेड रहिए। और मार्केट को एक, देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म में जो अगर मार्केट आप देखोगे ना, अभी अब अगर 5 ईयर्स का मैं चार्ट देखूंगा, ये है 5 ईयर्स का चार्ट। और एक मिनट में इसको थोड़ा सा आपको, ये देखिए दोस्तों 5 ईयर्स, 5 ईयर्स में कैसा मार्केट ने बिहेव किया है ये आप देख लीजिए। ये था मार्केट 2021, 2021 में इंडेक्स था 15 फेब 2021 में इंडेक्स का था 15,279। वहाँ से फिर नीचे आया। यहाँ पे देखिए दोस्तों 26 अप्रैल 2021, आप बिलीव नहीं करोगे, 2 साल पहले ही, 2 नहीं 2.5 साल पहले ही मार्केट था 14,424। मतलब ये मार्केट का इंडेक्स था, इंडेक्स निफ्टी निफ्टी 50 का इंडेक्स था 14,424। अगर आपने 2.5 साल पहले ही, आप बिलीव नहीं कर सकते, आप इसमें आप मतलब मैं भी बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं भी चार्ट आप ही के साथ देख रहा हूँ कि अगर मैंने 14,430 में कोई शेयर्स लिए होते उस समय, तो आज उस शेयर्स की वैल्यू हम इमेजिन नहीं कर सकते, इतना बढ़ गया होता। तो ये है दोस्तों मार्केट। तो उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से बढ़ता गया, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, मार्केट बढ़ते 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 देखिए ये वन साइडेड मार्केट बढ़ा दोस्तों। वन साइड, यहाँ पे एक बार कंसोलिडेट होने के बाद वन साइडेड बढ़ा। और अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर 18 अक्टूबर 21 में ये मार्केट ने ऑल टाइम हाई टच किया था, वो था 18,506। तो 18,506 होने के बाद क्या हुआ दोस्तों, फिर से मार्केट नीचे आया। नीचे आते 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 कितना नीचे आया, ये था अक्टूबर में, अक्टूबर, मैंने आपको बताया था कि ये अक्टूबर 18 अक्टूबर 21 में, 18 अक्टूबर 21 में मार्केट ने ये जो वैल्यू है
18,000 का, 18,500 या 18,600 वो टच किया था। उसके बाद वहाँ से मार्केट नीचे आया, नीचे आते 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 देखिए ये वापस एक आप दिखाएंगे ना, आप देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड दिखेगा मार्केट का। और मार्केट कहाँ पे आया, मार्केट ने ये भी सपोर्ट तोड़ा था, ये जो सपोर्ट था 15,000 या आप बोलिए कि 16,000 का, 16,000 का भी सपोर्ट तोड़ा था। तो लोग सोचने लगेंगे यार यहाँ से तो मार्केट अभी पता नहीं वापस 14,000 चला जाए, लेकिन मार्केट ने बराबर देखो यहाँ से रिवर्स लिया। ये था 15,297 या 15,300 आप कह सकते हैं। वहाँ से स्लोली 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 मार्केट ऊपर गया। तो अगर आप उस समय आपके पास पैसा होता तो जैसे ही मार्केट ने ये लेवल क्रॉस किया होता जो कि 16,000 का है, तो ये देखिए 16,000 का लेवल वो था 4 जुलाई 2022। दोस्तों जस्ट एक साल पहले 4 जुलाई 2022 में अगर आपने मार्केट में इन्वेस्ट किया होता तो फिर भी आपको मार्केट ने अच्छा खासा गेंस दिया होता। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, 20-25% गेंस आपको मार्केट ने दिया होता। और वहाँ से फिर वन साइडेड रैली चली, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया। देखिए दोस्तों ये जो था 18,600 का लेवल वो यहाँ पे मार्केट ने तोड़ा, वो था 28 नवंबर 2022। फिर वहाँ से मार्केट नीचे आया, लोगों ने सोचा अभी फिर मार्केट गिरेगा, 16,985 तक आया, फिर वहाँ से ऊपर की चाल। मतलब आहिस्ता 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 मार्केट ऊपर की ही चाल चलता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे मार्केट को ऊपर ही ऊपर चल रहा है। यहाँ पे तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कुछ ज़्यादा मिला नहीं। ये जो आपने अगर इन्वेस्ट किया होता यहाँ पे 18,600 के लेवल पे, तो आप डर गए होते और जो डर के बेच के निकल गए होते तो उनको तो लॉस हुआ होता। और जो होल्ड करके बैठे हैं कि भाई ठीक है ये जो जुलाई 18 अक्टूबर 2021 में है और फिर वापस उनको 28 नवंबर 2022 को उनका लेवल उनको मिला। फिर भी ये इंडेक्स का लेवल है दोस्तों, आपके पास जो इंडिविजुअल शेयर्स होंगे उस हिसाब से आप देखिए कि आपके शेयर्स कितने बढ़ते हैं। अच्छे शेयर्स होंगे जिसका पीई अच्छा होगा, जिसका ईपीएस अच्छा होगा। ये जो एक एक टर्म्स हैं ये शेयर्स के टर्म्स हैं, ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। और ये कंपनी के परफॉर्मेंस पे होता है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना कंपनी को मुनाफा हुआ, उस हिसाब से ये होता है। उससे अगर आप देखेंगे तो जब ये लेवल क्रॉस हो गया 18,725 का, तो वहाँ से फिर मार्केट ने एक अपर छलांग लगाई, वो थी 19,000 जो मैंने कहा आपको 19,937 की। फिर वहाँ से मार्केट नीचे 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 आते गया, लेकिन यहाँ से फिर सडनली आप मार्केट को देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ गया, राइट। तो ये है मार्केट, यहाँ से फिर नीचे आएगा। यस, कभी ना कभी तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हर ऊपर जाने वाली चीज़ नीचे आती है और हर नीचे जाने वाली चीज़ फिर ऊपर जाती है। लेकिन मार्केट ऑन एंड ऑन जब आप एक लॉन्ग टर्म देखेंगे मार्केट ऊपर ही ऊपर जाएगा। मार्केट ऐसा नहीं है कि एक ही साइड में नीचे आएगा या एक ही साथ ऊपर जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। हाँ, इससे आपको मैं और एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड आपके सामने कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, ना ही मैं सब ब्रोकर हूँ, ना ही मैं ब्रोकर हूँ। तो मैं आपको सिर्फ ये स्टडी पर्पस के हिसाब से, ताकि आप हौसला रखें मार्केट में। आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है मार्केट में। पेशेंस रख के आप काम करोगे तो आपको मुनाफा होगा। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे शेयर्स लेके बैठोगे तो आपको मुनाफा होगा। आप देखिए दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट में मैं भी पैसा रखता हूँ, कुछ पैसा फिक्स डिपॉजिट में रखना चाहिए, लेकिन आप मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो पैसा है वो 15 to 20% से बढ़ेगा। म्यूचुअल फंड में रखोगे तो आपको 12 से 15 या 20% तक बढ़ेगा। कोई कोई आपको शेयर्स ऐसे भी होंगे जो आपको 200-300% प्रॉफिट देगा। तो आपका ऑन एन एवरेज आप देखोगे कि आपको प्रॉफिट मिनिमम 25 to 30% पर ईयर होगा अगर आपके शेयर्स अच्छे हैं तो। और अगर आप उसी पैसे को अगर आप किसी इसमें रखते हो, आप फिक्स डिपॉजिट में रखते हो या और किसी स्कीम्स में रखते हो, तो शायद आपको 8 से 10% इससे ऊपर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों फिर एक बार सोच लीजिए, आप अपने पैसे को अच्छी तरह डिवाइड कीजिए। पहले हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब आपको लेना ही है।
जो पैसा आप सेव करोगे उसमें से मैं तो कहूँगा कि जो आपकी सैलरी है उसमें से अगर आपकी सैलरी भले कितनी भी हो, आपकी सैलरी 25,000 हो तो आप उसमें से 2,000 या 5,000 साइड में निकाल लीजिए, उसको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और हर हर महीने ये इन्वेस्ट कीजिए। और देखिए दोस्तों, आपको आप जब भी और यंग एज में ही इन्वेस्टमेंट चालू कीजिए, 20-22 साल में, ताकि एक 40 साल आते आते आपको शायद नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल फैक्ट्स वाला नॉट नॉट 7।